जय हिंद दोस्तों। मैं गुनीराम पारदे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल GR सुपर मैथ्स। इस चैनल पर 9th से 10th तक मैथ्स की सभी फ्री क्लासेस एवं मैथ्स की न्यू न्यू ट्रिकें दी जाती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप भी इन फ्री क्लासेस और मैथ्स की न्यू न्यू ट्रिकें सबसे पहले सीख सके और मैथ्स की फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। तो इससे आज अपन देखेंगे क्लास 12th की क्लास, जिसमें अपन ने देखा था इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था इंडेक्स विषय सूची समझी थी। और आज अपन चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले आज समझेंगे चैप्टर 1 की बेसिक, क्योंकि चैप्टर 1 का बेसिक समझना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि चैप्टर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उन्हें समझने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ की या किसी भी मकान की नींव यदि अच्छी हो तो उसका मकान भी अच्छा होता है। यानी वो कहते हैं ना, यदि कंधा मजबूत हो तो बंदूक की गोली भी अच्छी चलेगी। तो इस प्रकार अपने को कंधा मजबूत करना है तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन अपन बेसिक से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो आज अपन देखेंगे क्लास 12th मैथ्स की फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट में तो अपन ने इंडेक्स समझ लिया था। सेकेंड क्लास देखेंगे जिसमें अपन चैप्टर नंबर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। मतलब आप आज अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये एकदम फ्री क्लासेस है और इसके साथ साथ फ्री क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसा क्या होगा, मैं आपको सब बताऊंगा। आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन आज इंट्रोडक्शन समझेंगे और इंट्रोडक्शन की नोट्स एवं सभी क्लासेस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएंगी, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं और क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन बेसिक। सबसे पहले इसमें क्या है, चैप्टर 1 में क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन मतलब संबंध एवं फलन है। तो आज अपन देखेंगे रिलेशन के मतलब संबंध का बेसिक देखेंगे, जिससे अपन कल प्रश्नवाली मतलब एक्सरसाइज से अपन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सके। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इसमें कुछ प्रकार के रिलेशन है। कैसे रिलेशन है उस प्रकार के रिलेशन समझेंगे। तो फर्स्ट में एक अपने को रिलेशन दिया है, क्या है? रिक्त संबंध। क्या है? रिक्त संबंध मतलब इम्पिटी रिलेशन, रिक्त संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पिटी रिलेशन। तो इस रिलेशन को अपन समझेंगे। तो इसे समझने के लिए क्या होता है, मान लीजिए अपने पास एक रिलेशन क्या दिया है, आर। अब रिलेशन किस प्रकार के होते हैं, अपने घर में भी रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उसी प्रकार के बस यहाँ पर अपने को क्या है, फलन गिवन होगा, उसमें रिलेशन अपने को फाइंड करना है। तो मान लीजिए अपने पास एक फलन दिया है। क्या दिया है? ए फलन दिया, मतलब ए एक कोई समुच्चय है। क्या है? एक सेट है। सेट मतलब कि समुच्चय है। तो इस समुच्चय में क्या है, कुछ अवयव गिवन है अपने को। क्या है? अवयव। जैसे मान लीजिए उसमें एक अवयव है एक्स, एक एक्स अवयव है। तो एक्स अगर अपना कैसा संबंध होगा, रिक्त संबंध होगा। रिक्त संबंध कब होगा, इम्पिटी रिलेशन कब होगा, यदि इसमें रिलेशन कैसे हो, इसमें एक्स में रिलेशन कैसे हो, मतलब समुच्चय ए में रिलेशन कैसे हो कि एक्स जो कि एक्स और इस प्रकार से लिखता मैं, एक्स क्रॉस, ये बड़ा ही एक्स है पर आपको ये एक समान हो जाएंगे, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख देते अपन। तो ये एक्स रिलेशन एक्स क्रॉस एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, एक्स क्रॉस एक्स, मतलब इस प्रकार के रिलेशन हो। तो इस प्रकार के रिलेशन मतलब दोनों कैसे हो, ये दोनों कैसे हो, बिलोंग्स टू कैसे हो, ए, मतलब ये ए से बिलोंग करते हैं। ये दोनों कैसे है, ए से बिलोंग करते हैं। ए क्रॉस ए से बिलोंग एक्स क्रॉस एक्स ए से बिलोंग करते हैं। तो ये इस प्रकार का एक रिलेशन अपने को जो कैसा है, इम्पिटी, मतलब ये रिलेशन कैसा है, फाइव। अगर ये बिलोंग करते हैं और ये कैसे हो, इक्वल नॉट, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। कैसा है, अवयव तो अपने पास गिवन है, एलिमेंट्स तो अपने पास है, पर उनमें बीच में कैसा हो, कोई रिलेशन नहीं हो। तो क्या होगा अपना, मतलब आर रिलेशन किससे बिलोंग करेगा, फाइव से। फाइव मतलब कोई रिलेशन नहीं, कोई एलिमेंट्स नहीं। तो वो क्या होगा, अपना एक रिक्त संबंध होगा, इम्पिटी रिलेशन होगा।
तो इसी प्रकार अपन देखेंगे नेक्स्ट रिलेशन अपने पास दिया सार्वत्रिक रिलेशन, यूनिवर्सल सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन अपने पास गिवन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी बस इस पर ही बेस्ड है। इसमें अपने पास एक सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है, तो उसमें क्या है, एलिमेंट्स एक्स है। तो एक्स कैसा हो, रिलेशन कैसा हो उनका, एक्स का रिलेशन कैसा हो, एक्स क्रॉस एक्स कैसे हो, दोनों समान हो। मतलब आर किससे बिलोंग करेगा, एक्स क्रॉस एक्स से बिलोंग करेगा, फाइव से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब आर कैसा होगा, फाइव के इक्वल नॉट होगा, बिलोंग नॉट होगा, आर बिलोंग नॉट फाइव होगा। तो इस प्रकार अपना एक रिलेशन होगा, मतलब जो कि एक्स क्रॉस एक्स किससे बिलोंग करते हैं, अपने सेट ए से बिलोंग करते हैं, और ये इनके बीच में एक रिलेशन होगा। तो इसे क्या करते हैं अपन, सार्वत्रिक संबंध, मतलब पूरे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट के बीच में एक ना एक कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, उसे क्या करते हैं अपन, सार्वत्रिक संबंध। यदि कोई रिलेशन हो नहीं हो तो इम्पिटी रिलेशन, रिक्त संबंध। इस प्रकार अपन ने रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध है, ये कोई बेसिक है इसलिए समझ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन अपन समझेंगे, उन्हें विथ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अपना एक संबंध है, चलिए इन्हें भी मैं रफ कर देता हूँ, या चलिए नेक्स्ट लिख लेते 3। ये अपने पास है रिक्त स्वतुल्य संबंध। क्या है, स्वतुल्य संबंध, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उसे कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये अपना स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले एक सेट देखिए। मान लीजिए अपने पास एक सेट गिवन है ए। क्या सेट गिवन है, ए। उसमें एलिमेंट्स क्या है, क्या एलिमेंट्स है, A1 है, एक एलिमेंट है A1। इस प्रकार आगे एलिमेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले एक एलिमेंट है A1। तो चलिए अपने को पता है सेट कैसे लिखते हैं अपन, इस प्रकार से सर्पाकार कोष्ठक में लिखते। तो A1 एक अपने पास एलिमेंट्स गिवन है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यदि उनके बीच में रिलेशन कैसे हो, इनके बीच में रिलेशन कैसा हो, सेट ए में जो एलिमेंट्स है उनके बीच में रिलेशन कैसा, मतलब एक ही एलिमेंट्स है तो उनके बीच में उसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा उसी से। तो कैसे रिलेशन हो, मतलब ए क्रॉस ए कैसे होना चाहिए, ए क्रॉस ए एक रिलेशन होना चाहिए। ये सेट अपने पास एक गिवन सेट क्या है, ए है, उसमें एलिमेंट्स क्या है, A1 है। उन दोनों का मतलब एक ही उनका अपना रिलेशन कैसा है, A1 क्रॉस A1, मतलब उनके रिलेशन कैसे होना चाहिए, A1 क्रॉस A1। इस प्रकार के रिलेशन को, उसी का संबंध उसी से है, उसी का रिलेशन उसी से है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। उसी प्रकार क्या है, फोर्थ अपने पास सम्मित संबंध। क्या है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें दो एलिमेंट गिवन हो गए, इसमें भी 2-3 एलिमेंट हो सकते हैं, बट अपन ने एक एलिमेंट से ले रखा है। जैसे दो एलिमेंट गिवन है, एक एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए होना चाहिए। जैसे दो एलिमेंट है मान लीजिए किसमें, स्वतुल्य में, रिफ्लेक्सिव में। तो जैसे दो एलिमेंट क्या है, A1 और क्या है, A2 है। क्या है, दो एलिमेंट्स अपने पास गिवन है। तो इनमें कैसा होगा, तो A1 क्रॉस A1 भी होना चाहिए, इन रिलेशन में कैसा होना चाहिए, A1 क्रॉस A1 भी होना चाहिए और A2 क्रॉस A2 भी होना चाहिए, ये रिलेशन में होना चाहिए। तो इस प्रकार के संबंधों को अपन क्या करते हैं, मतलब क्रॉस नहीं भी लगाए तो उनको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, मतलब A1 भी होना चाहिए और A2 भी होना चाहिए। इस प्रकार के रिलेशन, मतलब दो एलिमेंट हो तो A1 भी होना चाहिए, A2 भी होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, तभी अपना स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक में कैसा होगा, सम्मित में इस प्रकार होगा, दो एलिमेंट्स अपने पास गिवन है। क्या गिवन होंगे, A1 और A2, दो एलिमेंट्स अपने पास गिवन है। तो किस प्रकार के संबंध होना चाहिए उनमें, A1 और A2 है तो कैसे संबंध होना चाहिए, उनके रिलेशन कैसे होना चाहिए,
A1 और A2 कैसे होना चाहिए, A1 का संबंध किससे होना चाहिए, A2 से होना चाहिए, A1 का संबंध A2 से होना चाहिए, ये फर्स्ट। और सेकंड क्या है कि A2 का संबंध A1 से होना चाहिए। इस प्रकार के अगर दो रिलेशन अपने पास गिवन है तो उस प्रकार के रिलेशन को अपन क्या करते हैं, जो जहां क्या है A1 एंड A2, A1 एंड A2 बिलोंग्स टू क्या है, A सेट से बिलोंग करते हैं। तो एक ही सेट के अगर दो एलिमेंट कैसे हो, A1 A2 और A2 A1, इस प्रकार का अगर रिलेशन हो तो उस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद लास्ट रिलेशन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट 5, ये 3 रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पांचवा रिलेशन अपने पास संक्रामक रिलेशन, क्या है, संक्रामक संबंध, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो इसे इंग्लिश में ट्रांजिस्टिव रिलेशन कहते हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सेट क्या होना चाहिए, मान इसमें क्या 3 एलिमेंट गिवन होंगे अपने को, क्या होंगे, 3 एलिमेंट गिवन होंगे, A1 A2 और A3, 3 एलिमेंट गिवन होंगे सेट ए में। तो सेट ए के एलिमेंट में कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसके रिलेशन ऐसा होना चाहिए, यदि क्या हो, A1 का संबंध किससे हो, A2 से हो, किससे हो, A1 का संबंध किससे हो, A1 का संबंध A2 से हो, A1 का रिलेशन A2 से हो, तो क्या होना चाहिए, तो A1 का रिलेशन A2 से है, इसे इस प्रकार समझते हैं अपन कि रिलेशन कैसे होना चाहिए उनके बीच में, कि A1 एंड A2 भी के बीच में एक संबंध होना चाहिए, रिलेशन A1 A2 का रिलेशन है, तथा एंड क्या होना चाहिए, A2 A3 का रिलेशन है। इस प्रकार का रिलेशन अपने को गिवन है, मान लीजिए है, बट क्या है, एक लास्ट कंडीशन, अगर यदि A1 और A3 भी क्या बिलोंग्स टू होना चाहिए, A1 और A2 भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब इनके बीच में एक रिलेशन हो, तो दिया गया रिलेशन कैसा होगा, मतलब दिया गया सेट में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसे होगा, संक्रामक संबंध, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। बाकी कैसे भी रिलेशन हो अपने पास, मान लीजिए A2 A3 भी गिवन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या A2 A1 भी, ये अलग अलग है, A1 और A2 अलग होता है और A2 A1 अलग है। तो यदि ये भी इस प्रकार भी, उससे कोई मतलब नहीं, बस अपने रिलेशन में क्या होना चाहिए, यदि A1 A2 है, A1 A2 और A2 A3 है, तो क्या होना चाहिए, A1 A3 से भी संबंध रखना चाहिए। जिस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर समझते हैं 1 2 3 एक अपने को सेट गिवन है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा, ये सेट ए गिवन है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, यदि A1 और A2 बिलोंग्स टू है रिलेशन, मतलब A1 और A2 का 1 और 2 के बीच में एक रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए, तथा 2 और 3 के बीच में भी एक रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में भी 1 और 3 के बीच में भी एक रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 3 भी बिलोंग किससे करना चाहिए, रिलेशन से। यदि 1 और 2 के बीच में रिलेशन है और 2 और 3 के बीच में भी रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में भी एक रिलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को अपन क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो इस प्रकार के संबंधों को अपन ट्रांजिस्टिव रिलेशन करते हैं। तो इस प्रकार के अपन ने ये 5 संबंध रिलेशन समझे। तो ये अपने 3 4 और 5 नंबर के जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, इन पर ही बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। बाकी ये 2 तो अपन ने बेसिकली समझ लिए, बाकी इन्हें भी याद रखना है, बाकी समझ लिए। बाकी अपने को क्या करना है, 3 4 और 5 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, अपने को इन्हीं को इस चैप्टर में देखना है और इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद एक लास्ट रिलेशन अपना रह गया 6वां नंबर का, जो कि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है। तो वो रिलेशन अपना तुल्यता संबंध, क्या बोलते हैं उसे, तुल्यता संबंध। ये तुल्यता रिलेशन जो होता है वो अपना मतलब यूनिवर्सल रिलेशन जो लास्ट है उसे और कुछ कहता है, तो इस कहते हैं, तो उससे अपन तुल्यता संबंध में मतलब यूनिवर्सल रिलेशन जो है उसे समझेंगे। तो उसे समझने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई अपने पास सेट गिवन है, मान लीजिए सेट ए गिवन है, ये अपने पास सेट ए गिवन है, इसमें मान लीजिए 3 एलिमेंट्स है, तो वो उसमें क्या होना चाहिए कंडीशन, उसमें A1 भी होना चाहिए, A2 भी होना चाहिए, A3 भी होना चाहिए।
तो ये अगर A1 A1, A2 A2 और A3, यहाँ पर देखिए आप, यदि A1 A1 और A2 A2 और क्या होना चाहिए A3 A3, इस प्रकार की अगर कंडीशन रही तो क्या हो जाएगा अपना रिलेशन, कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अगर ये होगा तो ये एक संबंध होना चाहिए, अगर इनमें से दो नहीं रहा, एक भी नहीं रहा, तो क्या स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो ये स्वतुल्य संबंध हो गया। उसी प्रकार क्या होना चाहिए, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, A1 क्या होना चाहिए, A1 और A2 होना चाहिए। तो A1 A2 है तो क्या होना चाहिए, A2 A1 भी होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो अपने पास क्या है, मान लीजिए A2 क्या है, मान लीजिए A2 A3 है, A2 A3 है, तो क्या होना चाहिए फिर A3 A2 होना चाहिए। इस प्रकार का अपना संबंध होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक रिलेशन होना चाहिए जिससे अपना क्या हो सके संबंध, संक्रामक संबंध, सॉरी सम्मित संबंध हो सके, सिमेट्रिक संबंध हो सके। तो इस प्रकार सिमेट्रिक संबंध, और उसके बाद क्या होना चाहिए, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये तीनों एलिमेंट्स के लिए, ये सेट के लिए संक्रामक संबंध किस प्रकार होगा, तो संक्रामक संबंध मैं नीचे बताया। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, A1 और A2 है जो बिलोंग्स टू करता है किससे, रिलेशन से, मतलब इनके बीच में एक रिलेशन है। और क्या है, A2 और A3 के बीच में भी क्या है, एक रिलेशन है, बिलोंग्स टू किससे करता है, रिलेशन से। तो क्या होना चाहिए, ये दोनों रिलेशन है अपने पास, तो एक रिलेशन क्या होना चाहिए, A1 और A3 के बीच में भी एक रिलेशन होना चाहिए। बाकी और कोई रिलेशन उससे कोई मतलब नहीं, जैसे कि अपने पास गिवन होगा, जैसे अपने ने सेकेंड में देखा था, जैसे फर्स्ट में देखा था A1 A1, A2 A2, A3 A3 के बीच में रिलेशन, उससे कोई मतलब नहीं। A1 A2 और A2 और A3 इनके बीच में रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए, A1 और A3 के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। तो उस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं अपन, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये अगर तीनों रिलेशन किसी में रहे, गिवन रहे, तीनों रिलेशन यदि रहे किसी में, तो क्या होगा, तीनों रिलेशन रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे अपन, तुल्यता संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। बाकी तीनों रिलेशन होना जरूरी है। मतलब तीनों कैसे चेक करते हैं मैंने बता दिया, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक कैसे चेक करते हैं। तो यदि ये तीनों किसी में रहे, मतलब कोई सेट रहे और वो तीनों रिलेशन यदि बने, तो उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने बेसिक समझा, आज क्लास फर्स्ट थी, तो इसमें अपने संबंधों के प्रकार देखे, संबंध देखे क्या होते हैं। संबंध अपने को पता ही है होता है क्या होता है, अपनी फैमिली में संबंध होते हैं, उसी प्रकार के संबंध है, उसमें भी अपने को पढ़ना है रिलेशन। तो अपने आज बेसिक देखा, अब कल से अपन एक्सरसाइज फर्स्ट मतलब 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप और अच्छे समझ सके। इस बेसिक को आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं या आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस बेसिक को आप थ्योरी को नोट लिख लीजिए और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन फ्री क्लासेस का लाभ उठा सके। धन्यवाद।